में आप में से जो भी लाइव है प्लीज़ टेल मी एवरीथिंग इज़ ओके। ऑडियो वीडियो स्ट्रीमिंग सब कुछ बढ़िया है। जल्दी से फटाफट कनेक्ट हो जाए हमारे साथ ताकि स्टार्ट कर सकें आज का हमारा सेशन, जो कि किससे रिलेटेड है भाई, पॉलिटिकल साइंस। इससे पहले हम भाई हिस्ट्री को, ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड और इंडियन दोनों ज्योग्राफी को कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं भाई, एचएससी के द्वारा जितने भी पीवाईक्यू पूछे गए हैं जीएस से रिलेटेड उनको कर रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है, इससे पहले भाई हम 130 क्वेश्चन कर चुके हैं, ये 131वां क्वेश्चन है, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। तो करें भाई शुरू। आप में से जो भी बच्चा लाइव है भाई सभी को राधे राधे। ओके भाई, दिस इज भाई बिल्कुल नमस्ते भाई, राधे राधे। आइए भाई शुरू करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक। हेलो मैम, बिल्कुल भाई हेलो। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? बताइए, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा, राज्यसभा, प्रधानमंत्री, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है वो बताइए क्या आएगा? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन क्या आएगा भाई बताइए। जो भी बच्चा लाइव है देखिए, या मुझे लाइव दिख रहे हैं और जवाब दीजिएगा। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए आएगा। चलिए लोकसभा क्या है, किसके प्रति है भाई? लोकसभा के प्रति है मंत्री परिषद। कल भी ये क्वेश्चन आया था और यहाँ पे अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति क्या होती है? उत्तरदायी होती है, क्योंकि संघीय मंत्री परिषद कार्यपालिका की शक्तियों की वास्तविक प्रयोग करता है। इस वजह से इसका जो आंसर है क्या रहेगा भाई? ऑप्शन ए रहेगा। भाई राकेश जी स्वागत है आपका। पूनम जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखिएगा, राज्यसभा का सदस्य चुने जाते हैं। तो बताइए राज्यसभा के जो सदस्य हैं वो चुने जाते हैं। ऑप्शन ए कहता है विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा, भारत के लोगों द्वारा, लोकसभा के सदस्यों द्वारा, एकल हस्तांतरीकरण वोटों का प्रयोग कर, राज्य तथा क्षेत्रीय विधायिका द्वारा अप्रत्यक्ष चयनित। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। ओके भाई, डिसीज क्या बता रहे हो? इसका आंसर ए बता रहे हो भाई? ए नहीं आएगा, विधान परिषद के चयनित सदस्यों द्वारा नहीं। इसका जो आंसर है क्या आएगा? ऑप्शन डी आएगा। क्या आएगा? डी। 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है और ध्यान रखिएगा इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बिल्कुल भाई। हर हर महादेव, पूजा जी, संदीप जी, राकेश जी, लीजिए डी आएगा इसका आंसर। ठीक है। और देखिए राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है भाई? 250 हो सकती है, जिसमें से 238 तो भाई सदस्य निर्वाचित और 12 क्या होते हैं? मनोनीत होते हैं। यह संख्या 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 द्वारा 2026 तक के लिए क्या है भाई? नियमित कर दी गई है। और वर्तमान में राज्यसभा में कितनी भाई? 245, 233 प्लस 12 सदस्य हैं भाई। बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद का उच्च सदन किसे कहा जाता है भाई? बताइए, बहुत इजी है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है? उच्च सदन, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, मंत्री परिषद। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? क्या बता रहे हो? सी बता रहे हो डिसीज जी। प्रिया जी नमस्कार भाई, नमस्कार। ओके, इसका जो आंसर है ना ऑप्शन बी आएगा। बिल्कुल संदीप जी, राकेश जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? राज्यसभा। बिल्कुल रमेश जी स्वागत है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन बी राज्यसभा रहेगा। आइए पढ़ते हैं राज्यसभा के बारे में। वही गलत हुआ है बच्चों का। संसद का उच्च सदन किसको कहा जाता है? राज्यसभा को। और ये क्या है? एक स्थायी सदन है जो कभी भी भंग नहीं हो सकती। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? सदस्यों का कार्यकाल होता है, ना कि इसका, ध्यान रखिएगा, 6 वर्ष का। और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं भाई? रिटायर हो जाते हैं, सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जितने भी मैंने फैक्ट बताए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये 2016 में आया था भाई क्वेश्चन। भारतीय सशस्त्र सेनाएं किस मंत्रालय के प्रबंध के अधीन हैं? रक्षा मंत्रालय, विदेश मामलों का मंत्रालय, गृह संबंधी मामलों का मंत्रालय और भारत के राष्ट्रपति। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, डिफेंस। रमेश जी डी बता रहे हो। ओके चलिए, वही संदीप जी डिफेंस बता रहे हैं। ओके वेरी गुड। चलिए राकेश जी डी, भारत के राष्ट्रपति आएगा भाई? नहीं, इसका जो आंसर है क्या आएगा? रक्षा मंत्रालय आएगा भाई। ऑप्शन ए आएगा। ए बिल्कुल प्रवीण जी करेक्ट है, बिल्कुल है ना। इसका आंसर क्या आएगा? रक्षा मंत्रालय आएगा। देखिए, भारतीय जो सशस्त्र सेनाएं हैं रक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं। तीनों सेनाओं के संचालन व प्रबंध का कार्य रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।
ओके, और जो सर्वोच्च कमान होती है वो राष्ट्रपति के पास होती है, ये भी ध्यान रखिएगा। जिन बच्चों का गलत हुआ है दोबारा से लिखें भाई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2016 में पूछा गया है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। राज्यसभा कब भंग की जाती है? सही जवाब दीजिए। राज्यसभा कब भंग की जाती है? लोकसभा के कार्यकाल पूर्ण होने के पश्चात, राज्यसभा के कार्यकाल पूर्ण होने के बाद, किसी कारण से केंद्र सरकार भंग होने के कारण। ओके, डी आ रहा है भाई सबका। क्या बात है, राज्यसभा कभी भी क्या नहीं होती, भंग नहीं होती। वेरी गुड, सभी का करेक्ट है बिल्कुल। रमेश जी, पूजा जी, है ना, संदीप जी, प्रिया बिल्कुल, राकेश जी, पूनम जी, इसका आंसर क्या आएगा? राज्यसभा कभी भी भंग नहीं हो सकती, डिसीज। ओके बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? डी आएगा, है ना। और भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 क्या करता है भाई? राज्यसभा के गठन का क्या करता है? प्रावधान करता है, ये भी ध्यान रखिएगा। और राज्यसभा का गठन वर्ष कौन सा है भाई? 1952। मैक जी गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, राधे राधे। लीजिए भाई नेक्स्ट स्क्रीन पर। और 1/3 सदस्य प्रति वर्ष में क्या है भाई? समाप्ति पर क्या कर लेते हैं भाई? रिटायर हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। राज्यसभा, देखिए राज्यसभा का, ओहो जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिए। राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है किसके द्वारा भाई? लोकसभा द्वारा, संवैधानिक संशोधन, राष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए। राज्यसभा का विघटन किया जा सकता है तो किसके द्वारा भाई? इसका आंसर क्या आएगा? डी बिल्कुल। अमित जी स्वागत है भाई आपका। प्रवीण जी डी। ओके, रमेश, रचना जी भाई आपका भी स्वागत है। राम राम भाई, राम राम अमित। इनमें से कोई नहीं आएगा, बिल्कुल करेक्ट है। पूनम जी, महक जी, पूजा मेहरा जी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। भारतीय सशस्त्र बलों का सुप्रीम कमांडर कौन है भाई? बताइए, सुप्रीम कमांडर कौन है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? अभी बताया था। वेरी गुड भाई, सबसे पहले किसने बताया? प्रेसिडेंट। प्रिया जी बिल्कुल करेक्ट है। राकेश, अमित, है ना, महक जी, पूजा जी बिल्कुल, रमेश जी, संदीप जी, ठीक है। इसका आंसर रचना क्या बता रहे हो भाई? भारत के राष्ट्रपति। क्या आएगा? भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल करेक्ट है। ओके पूजा, थल सेना, वायुसेना और तीनों का राष्ट्रपति, बिल्कुल करेक्ट है भाई। डिसीज जी, प्रेसिडेंट, दिल से स्वागत है भाई। लीजिए भाई, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उस राष्ट्रपति का नाम बताइए जिन्होंने आंतरिक आपातकाल इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार इंदिरा गांधी के चुनाव के समय लगाया था। संजीव रेड्डी, RK नारायण, फरूक अली, या फिर अब्दुल कलाम। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? बताइए। फरुद्दीन अली अहमद, ठीक है, सी बता रहे हो भाई। क्या बात है, वेरी गुड भाई। संदीप जी, पूनम जी, डिसीज, प्रिया बिल्कुल करेक्ट है भाई, दिल से। रचना जी, राकेश जी, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है सी आएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सदस्य, देखिए संसद के संयुक्त स्तर की अध्यक्षता कौन करता है? ठीक है, जो संसद का है संयुक्त सदन जो स्तर होता है उसकी अध्यक्षता कौन करता है? अध्यक्ष करता है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो कौन करेगा भाई? ए। वेरी गुड भाई लोकेश, ठीक है भाई। चलिए स्वागत है भाई आपका। संदीप ए, ठीक है भाई। अमित जी वेरी गुड। ओके भाई। पूनम, रमेश, परवीन, रचना, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा? अध्यक्ष आएगा। महक जी बिल्कुल करेक्ट है। प्रिया, दिलसेर, है ना, राकेश जी, दिस इज ए, वेरी गुड। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत संसद की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति द्वारा बुलाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और संयुक्त स्तर की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखना। हेलो, ध्यान दीजिए, संयुक्त स्तर की जो अध्यक्षता है वो किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। और उसकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? लोकसभा का उपाध्यक्ष करेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्य नियुक्त किए जाते हैं? बिल्कुल करेक्ट है भाई, सभी का करेक्ट आ रहा है। इसका आंसर क्या आएगा? 12, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। किसी राज्य में प्रथम राष्ट्रपति की, देखिए, किसी राज्य में प्रथमतः राष्ट्रपति शासन की अवधि क्या है भाई? 1 वर्ष है, 6 महीने है, 3 माह है, 4 महीने है? बी बता रहे हैं भाई। ओके, 6। सबसे पहले परवीन, रमेश, लोकेश, बिल्कुल, अमित जी, पूनम जी, महक जी, प्रिया जी, रचना जी, संदीप जी, दिलसेर, डिसीज जी, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा भाई, 6 माह। कितनी अवधि होती है भाई? 6 माह, सबका करेक्ट है, नो डाउट। इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है बी। और ये भी ध्यान दीजिए, अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि किसी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो गया
तो वो क्या करेगा भाई, राष्ट्रपति शासन लागू कर देगा। ठीक है, कितना, ये भी अनुच्छेद ध्यान रखना, 356। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और एक और चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे जाने से पहले सुनिएगा, समझिएगा। आपदा उद्घोषण की अवधि 2 महीने होती है। ठीक है, इस दौरान संसद की विशेष अनुमति मिलते ही यह अवधि 6 माह की हो जाती है। किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तन में रह सकता है। इससे अधिक के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ सकता है। ठीक है, बिल्कुल भाई। लीजिए नेक्स्ट। अच्छा, अगले का बता रहे हो क्या? ओ माय गॉड, लीजिए भाई, मैं भी ये कंफ्यूज हो रही, 6 साल कहाँ से बता रहे हो? ठीक है, आप तो अगले पे पूछ गए, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना निर्धारित है? बिल्कुल भाई, सबका करेक्ट है, सब बच्चे दे चुके हैं। इसका आंसर क्या आएगा? 6 वर्ष आएगा, है ना। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। और 1/3 जो सदस्य हैं प्रति 2 वर्ष में क्या हो जाते हैं? रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, और सदस्यों का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष का, ना कि राज्यसभा का, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सरकार की कौन सी प्रणाली में सरकार को संसद के द्वारा पारित अविश्वास प्रस्ताव से हटाया जा सकता है? संसदीय, अध्यक्षात्मक, संघीय, एकात्मक। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए सोच समझ के। सरकार की कौन सी सिस्टम में सरकार को संसद के द्वारा, है ना, इसका आंसर क्या बता रहे हो भाई? ए, वेरी गुड भाई, क्या बात है। महक जी, लोकेश जी, सबका प्रिया, परवीन, रचना जी, रमेश जी, दिलसेर, डिसीज, राकेश जी, पूनम जी। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए आएगा, संसदीय। क्या आएगा? संसदीय, बिल्कुल करेक्ट है। और ये पीजीटी इंग्लिश में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्यसभा की क्या है, सीटों का वितरण वर्णित किया गया है भारतीय संविधान की इस अनुसूची में? तो बताइए, राज्यसभा की जो सीट है उनका जो वितरण है किस में वर्णित किया गया? कौन सी अनुसूची में? तीसरी में, चौथी में, पांचवी में, छठी में? तो इसका जो आंसर है क्या बता रहे हो भाई? फोर्थ। क्या बात है, वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, नो डाउट। इसका जो आंसर क्या रहेगा? फोर्थ, चौथी अनुसूची, बिल्कुल करेक्ट है। और संविधान के लागू होने समय कितनी अनुसूचियां थी? 8। और संशोधन करके कितनी हो गई हैं भाई? वर्तमान में 12 हो गई हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और हरियाणा में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 5। संसद में किस समय के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना पूर्व चर्चा के प्रश्न उठा सकता है? तो बताइए, इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, 12/5। ठीक है भाई, प्रवीण जी बिल्कुल करेक्ट है। दिस इज 5 इन हरियाणा। ओके, वेरी गुड। लोकेश सी, संदीप सी बता रहे हो, डी अलग अलग आ रहा है। देखिए, संसद में किसी समय के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल ठीक है, क्या आएगा भाई? ओके, ओके भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? बिल्कुल शून्यकाल। क्या आएगा भाई? डी और सी में चल रहा है भाई, डी और सी में। ओके, क्या बता रहे हो भाई? डी और सी में कंफ्यूजन चल रहा है ना? ओके, चलिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा भाई? ऑप्शन है शून्यकाल रहेगा। ठीक है, किसमें भाई? शून्यकाल में। लीजिए, पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। देखिए, वैसे संसद में सूचना काल के दौरान कोई भी सदस्य किसी भी मुद्दे पर बिना पूर्व सूचना के प्रश्न उठा सकता है, किंतु मंत्री उसका उत्तर देने के लिए क्या नहीं है भाई? बाध्य नहीं है। और शून्यकाल का जनक भारत को माना जाता है। किसको माना जाता है? भारत को, ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ठीक है, बिल्कुल। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में अपनी सेवाएं दी हैं? तो बताइए भाई, किसने दी हैं? चौधरी देवीलाल ने, ओम प्रकाश चौटाला ने, भजन लाल ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा? ए, वेरी गुड भाई। सबसे पहले लोकेश, राकेश जी, प्रिया, देवी। ओके देवी, ठीक है भाई। चलिए, संदीप जी, दिलसेर, रचना जी, महक, है ना, रमेश, बिल्कुल, डिसीज जी, ओके, दिलसेर, चौधरी देवीलाल, बिल्कुल करेक्ट है भाई, उप प्रधानमंत्री के रूप में। लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर भाई, 8 उप प्रधानमंत्री नियुक्त हो चुके हैं। अच्छा भाई, ठीक है, चलिए कोई नहीं, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सा भारत में, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है? तो बताइए भाई, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है, संसद है, विधानसभा है, जिला पंचायत है, ग्राम सभा है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? ए बता रहे हो भाई, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है? ध्यान रख के जवाब दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा? ए बता रहे हो भाई, ए। वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलिए बताइए भाई, सभी बच्चे जवाब दो, ठीक है। सभी के जवाब नहीं आए, आई एम वेटिंग। ओके, लोकेश बी, ठीक है भाई। ए बताया था पहले, अब बी बता रहे हैं, ठीक है। कंफ्यूज है, देखिए गलत है, मैं ये बता रही हूँ, गलत है भाई, ठीक है। ध्यान से जवाब दो। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का साधन है? दिस इज डी। वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी, ग्राम सभा। क्या आएगा भाई? ग्राम सभा। लीजिए पढ़ेंगे, आइए, ठीक है। देखिए, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में ग्राम सभा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में नागरिक सीधे निर्णय लेते हैं और नीति निर्माण में हिस्सा लेते हैं। इसमें नागरिकों को कानून, नीतियों, अहम मुद्दों पर सीधे वोट करने का क्या होता है भाई? अधिकार होता है। तो ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? डी आएगा। ध्यान दीजिए, आपका गलत हुआ था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के राष्ट्रपति के बारे में कथनों पर विचार करना है। किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति के बारे में, ठीक है। ध्यान दीजिए, किसके बारे में? भारत के राष्ट्रपति के बारे में। लीजिए भाई, कथन दे रखा है। पहला, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होते हैं। देखिए, राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होते हैं। दूसरा कथन है भाई, राष्ट्रपति केवल नाम मात्र की शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो नीचे दिए गए विकल्प हैं भाई, देखिए इसके हिसाब से जवाब दीजिए। दोनों ऑप्शनों को ध्यान से पढ़िए और फिर जवाब दीजिए। और ऑप्शन डी कहता है नन ऑफ दिस। तो इसका आंसर क्या आएगा? दोनों कथन सही है, केवल सेकंड सही है, केवल एक सही है। और ऑप्शन डी कहता है उपरोक्त में से कोई नहीं। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। बी और डी अलग अलग आ रहे हैं भाई, लोकेश डी बता रहे हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? दोनों ही कथन है। अच्छा, बी, क्या बात है भाई, बी केवल सेकंड सही है। अच्छा अच्छा, ये बताओ, क्या राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होते हैं? हाँ भाई, बताइए। ओके, ठीक है भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा? बिल्कुल भाई, लीजिए भाई, इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन ए आएगा। क्या आएगा? ऑप्शन ए। आइए पढ़ते हैं कैसे आया। देखो, भारत का जो राष्ट्रपति है, संविधान के अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत गणराज्य का राज्य अध्यक्ष होता है, राष्ट्र अध्यक्ष होता है। क्या होता है? राष्ट्र अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग मंत्री परिषद की सलाह पर करता है। अतः दोनों ही कथन क्या है भाई? सही है। दोनों ही क्या है भाई? सही है। ओके, क्या बता रहे हो भाई प्रिया जी? नो। ओके, क्या बताया, बताइए किस लिए नो बोला? ओके, ठीक है। अच्छा, राज्य का लिखा हुआ है, इस वजह से राष्ट्रपति राज्य का मुखिया होते हैं, ठीक है, इस वजह से। बिल्कुल, ये भी प्रेसिडेंट इज दी हेड ऑफ स्टेट। यहाँ पे अगर स्टेट की बजाय देश होता तो करेक्ट होता, है ना। चलिए कोई नहीं, देखते हैं एक बारी, ठीक है। एक बारी मैं एनालाइज करूंगी और तब मैं बताऊंगी। वैसे तो गलत है, नो डाउट, राज्य का मुखिया नहीं, ठीक है। चलिए देखेंगे भाई, ठीक है, इसको देखते हैं। ओके, इसका क्या आएगा? राष्ट्र का अध्यक्ष होता है। किसका होता है? राष्ट्र का, बिल्कुल, ठीक है, संविधान में। लीजिए भाई, नेक्स्ट बिल्कुल करेक्ट है भाई प्रवीण जी, ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है भाई? बताइए, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति। राजेंद्र प्रसाद, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वेरी इजी क्वेश्चन, दिस इज जी। डी बता रहे हैं भाई, क्या है? ओके, ठीक है भाई, पॉलिटिक्स स्टूडेंट हूँ, आई नो। ओके, वेरी गुड भाई, क्या बात है मैक जी। चलिए बताइए, राधा कृष्ण, बिल्कुल भाई, इसका आंसर क्या आएगा? रजत जी नमस्कार भाई, राधे राधे। इसका आंसर क्या आएगा भाई? ऑप्शन ए डी आएगा, सर्वपल्ली राधा कृष्ण, ठीक है। लीजिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन 150 का, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त स्तर का आहन कर सकता है। तो बताइए कौन कर सकता है भाई? आहन कौन करेगा? पहले पढ़ के आ चुके हैं रजत जी, ए बता रहे हैं भाई, वेरी गुड, क्या बात है। ओके, 108 क्या बताया भाई? ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा भाई? बिल्कुल, भारत के क्या करेंगे भाई? राष्ट्रपति, बिल्कुल, प्रेसिडेंट। डिसीज जी, पूनम जी, रचना जी, बिल्कुल करेक्ट है। ओके, आर्टिकल, ओके, वेरी गुड, क्या बात है, नाइस, ठीक है। देखिए, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, क्या बता रहे हैं भाई? बिल्कुल करेक्ट बताया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है
और संयुक्त बैठक का आह्वान राष्ट्रपति द्वारा और इसकी अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा की जाती है। अगर ये अनुपस्थित होगा तो इसकी जगह कौन लेगा? उपाध्यक्ष लेगा लोकसभा का। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भाई, डैश को नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। भाई बताइए, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है, उसके हिसाब से जवाब दीजिएगा। ओके, तो इसका आंसर बताइए क्या आएगा भाई, है ना। 2016 की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। उस टाइम पे जो थे ना, चलिए बता देती हूँ, इसका आंसर है ना सी आएगा भाई। क्या आएगा? सी आएगा। हो सकता है उसका आपको ध्यान नहीं हो, तो इसका आंसर क्या आएगा? सी, मुकुल। ठीक है भाई, सी आएगा, सी बिल्कुल। क्यों? लीजिए पढ़िए। प्रश्न काल में मुकुल रोहतंगी भारत के अटॉर्नी जनरल नियुक्त किए गए थे, और वर्तमान में भाई कौन है? वेंकट रमनी भारत के अटॉर्नी जनरल है। इनका कार्यकाल देखिए 30 सितंबर 2022 से 2025 तक है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना भाई, बिल्कुल लेटेस्ट अपना डाटा अपडेट रखना। ओके, नेक्स्ट देखना भाई, भारत के संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख कौन है? बताइए, भारत के संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख कौन है? भारत के उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री। तो सोच समझ के जवाब दीजिए। रजत ए। ओके, चलिए भाई, संदीप जी ए राष्ट्रपति। ठीक है भाई, क्या बता रहे हो? राष्ट्रपति। वेरी गुड भाई, क्या बात है, शाबाश। रमेश, पूनम, पूजा जी, दिस इज प्रेसिडेंट। बिल्कुल करेक्ट है भाई। महक जी, प्रिया जी, वास्तविक पीएम। अच्छा जी, ठीक है जी, है ना। कार्यकारी संवैधानिक पूछा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? भारत के राष्ट्रपति आएगा, बिल्कुल। ठीक है भाई, लीजिए भाई नेक्स्ट। राष्ट्रपति का देखिए अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? तो बताइए भाई, कितनी अवधि के लिए लागू रहता है? 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, अनिश्चित काल के लिए? भाई बिल्कुल करेक्ट है भाई सभी का। क्या बात है भाई, वेरी गुड भाई। इसका आंसर क्या आएगा? बी, 6 महीने के लिए, सबका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, संसद देखिए सबसे अधिक सदस्य राज्यसभा में किस राज्य से हैं? भाई बताइए, बताया था मैंने कल। उत्तर प्रदेश से, आंध्र प्रदेश से, मध्य प्रदेश से, कर्नाटक से, और कितने? ये भी बताइए। यूपी से। चलिए, वेरी गुड प्रिया जी, प्रवीण जी, रजत जी। ओके, डिसीज मैं ओके ओके, पूजा जी, कितने? 31। वेरी गुड भाई प्रवीण, क्या बात है। रजत जी, बिल्कुल करेक्ट डाटा देते हो। ठीक है, कितने आएंगे? 31। लीजिए भाई, उत्तर प्रदेश में 11, सॉरी 31, आंध्र प्रदेश में 11, मध्य प्रदेश में 11, और अपने हरियाणा में बताओ कितने हैं? अपने हरियाणा में कितने हैं भाई? जवाब दीजिए, है ना। अभी थोड़ी देर पहले बताया था। कर्नाटक में 12। कर्नाटक में कितने? 12 पूछे जाते हैं। रजत जी, वेरी गुड, 5। प्रवीण, प्रिया, बिल्कुल करेक्ट है। महक जी, पूजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, भारत के नियंत्रण महालेखा परीक्षक जिसे कैग, है ना, की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? भाई बताइए, किसके द्वारा की जाती है? लोकसभा, राज्यसभा के चुने सदस्यों की कमेटी द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। वेरी गुड भाई, सी। सबसे पहले प्रिया, उसके बाद संदीप जी। ठीक है, रमेश, प्रवीण, बिल्कुल, रजत जी, महक जी, डिसीज जी, भारत के राष्ट्रपति द्वारा, सबका करेक्ट है भाई। पूनम, ओके, दिलसेर जी, बी। दिलसेर जी, बी किसका बता रहे हो मुझे ये बताइए? बी कैसे बताया? इसका आंसर क्या आएगा? सी आएगा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, सी बिल्कुल। ओके, नेक्स्ट है भाई, भारत के देखिए संवैधानिक कार्यकारी प्रमुख कौन है? तो बताइए, अभी किया था, इसका जो आंसर है क्या आएगा? भारत के राष्ट्रपति, राज्यपाल, केंद्रीय मंत्री, प्रधानमंत्री। बिल्कुल याद कर लीजिए, बिल्कुल रजत जी, बिल्कुल करेक्ट है। मैं बिल्कुल, भारत के राष्ट्रपति। रमेश जी, पूनम जी, करेक्ट। राकेश जी, डिसीज, प्रिया, राष्ट्रपति। ठीक है भाई, लीजिए, पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास 2018 में पूछा गया है। लोकेश जी ए। ओके, पूजा देवी, राष्ट्रपति। संघीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता है शक्तियों का पृथक्करण, शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का केंद्रीकरण और राजाओं की तानाशाही। तो इसका जो आंसर है बताइए, संघीय प्रणाली की एक आवश्यक विशेषता क्या है? इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, बी। वेरी गुड भाई, महक सबसे पहले, वेरी गुड। रजत जी, रमेश, पूनम, संदीप, पूजा, महराज जी, मोनिका जी, स्वागत है आपका। इसका आंसर क्या आएगा? बी आएगा। ठीक है, दिलसेर जी, ए नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। ओके, बिल्कुल भाई, गुड इवनिंग। शक्तियों का विभाजन क्या आएगा? शक्तियों का विभाजन। आइए पढ़ेंगे, गलत हुआ। देखिए, संघीय प्रणाली की विशेषताओं में संघीय सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका, द्विसदनीय विधायिका, दोहरी सरकार की राजनीति और संवैधानिक व्यवस्था क्या है इसमें शामिल है। ठीक है, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए किसी को न्यूनतम डैश आयु प्राप्त होनी चाहिए? बताइए कितनी होनी चाहिए? 22, 24, 25, 30।
लोकसभा की बात हो रही है, यहाँ पे ध्यान दे के जवाब दीजिएगा। 25, क्या बात है, सबका करेक्ट है, वेरी गुड। ये हुई ना बात, इसका आंसर क्या आएगा? 25, बिल्कुल करेक्ट सबका, है ना, बिल्कुल। नेक्स्ट है भाई 159, संसद में विधेयक की प्रस्तुति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? भाई कौन सा गलत है, हमें गलत बताना है। देखिए, वित्त विधेयक सर्वप्रथम संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है, क्या सही है भाई? ओके, बताइए क्या ये सही है? पहला ही देखिए, पहला ही पढ़ा और पहला ही सही है क्या? डी बता रहे हैं भाई, पूजा महराजी रजत ए, वेरी गुड भाई, है ना। इसका आंसर क्या आएगा? डिसीज जी, डी नहीं आएगा, ए आएगा, ए, ठीक है, बिल्कुल। देखो, जो वित्त विधेयक है सर्वप्रथम सदन के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है नहीं, केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, ठीक है, केवल किस में किया जा सकता है? लोकसभा में, बाकी सारे के सारे क्या है भाई? ठीक है, लीजिए नेक्स्ट। पढ़ना चाहें भाई पढ़ सकते हैं, पहला ही गलत है क्योंकि आइए साफ स्पष्ट लिखा हुआ है, एक मिनट दीजिए, देखते हैं। लो भाई देखो, वित्त विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, इसे लोकसभा में उपस्थित मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है, बिल्कुल करेक्ट है भाई, वेरी गुड, है ना परवीन जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा, जवाब दीजिएगा। 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, भारतीय संविधान, देखिए भारतीय संविधान लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है। प्रारंभ में इसे 10 वर्ष के लिए बनाया गया, अब इसे 2020 तक बढ़ा दिया। 1 सितंबर 2012 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? वे बताइए कितनी है? ओके, ए बता रहे हो भाई, कितनी बता रहे हो? ए, रजत जी, ठीक है, रमेश ए, लोकेश ए, परवीन, क्या बात है, वेरी गुड भाई। कितनी आएगी? 84 47, कितनी आएगी भाई? 84 47, ठीक है। आइए कैसे आई भाई मोनिका जी? ओके, वेरी गुड। चलिए महक दिलसेर, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए देखिए, कुल कितनी सीटें हैं भाई? ध्यान से देखो, 131, यानी कि परसेंटेज में अगर पूछ लिया जाए 24.03। अनुसूचित जाति की कितनी है भाई? 84, और अनुसूचित जनजाति की कितनी है? 47, ठीक है, आरक्षित है, क्या है भाई? आरक्षित। टोटल अगर आरक्षित सीटें पूछी जाए तो कितनी है? 131। ओके, वेरी गुड भाई रमेश। लीजिए भाई नेक्स्ट, नरवीर जी स्वागत है आपका। लीजिए भाई, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता? तो बताइए किसके अनुसार पेश नहीं किया जाता? 110 बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? 110। यहाँ पे क्या पूछा? नहीं किया जाता, पॉइंट भी नोटेड। क्या पूछा है? नहीं किया जाता, ठीक है, नहीं किया जाता ये पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिए, ठीक है, बिल्कुल। मतलब क्वेश्चन ध्यान से ना तो सुनते हो ना पढ़ते हो, है ना, फ्लो में लगे रहते हो, एक अक्षर देखा नहीं सीधा आंसर देने लग गए, है ना। चारों ऑप्शन को ध्यान से नहीं पूछा है, बिल्कुल, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन है बी आएगा, 109 102। लो भी कर लीजिएगा, ठीक है, बिल्कुल, है ना। क्या है भाई? देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य परिषद में धन विधेयक को पेश नहीं किया जाता? तो इसका आंसर क्या आएगा? बिल्कुल, आइए भाई 109 और 102, बिल्कुल लीजिए। देखो अनुच्छेद 102 क्या है, सब पढ़ेंगे। आइए, अनुच्छेद 102, इस अधिनियम ने राष्ट्रपति पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया। अनुच्छेद 109, धन विधेयक राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जाएगा। एक धन विधेयक को संविधान के अनुच्छेद 110 द्वारा परिभाषित किया गया। अनुच्छेद 105, इस संविधान के उपबंधों तथा संसद की प्रक्रिया को विनियमित करने वाले नियमों और स्थायी आदेशों के अधीन रहते हुए संसद में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी। लीजिए भाई को, है ना, बिल्कुल, ठीक है, ओके। तो इसका आंसर है भाई, देखिए वैसे तो है ना 102 100। चलिए भाई, ठीक है। आइए भाई सुमन जी स्वागत है भाई आपका, हाँ ओके, कल की क्लास में आया था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में, देखिए सुप्रीम कोर्ट किससे आगे भाई? संघ की न्यायपालिका आ गई, संघ की क्या आ गई भाई? न्यायपालिका। अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में शामिल है, सुप्रीम कोर्ट में बताना है भाई, बताइए क्या क्या? मुख्य न्यायाधीश और 28 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 33 अन्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश 34, मुख्य न्यायाधीश 30 अन्य न्यायाधीश। तो इसका जो आंसर है भाई क्या आएगा? चलिए बताइए, बी या ओके, बी बता रहे हैं भाई, ओके चलिए देखते हैं, लेट्स सी, ओके
रजत जी डिलीट किया आपने मैसेज, है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। डिसीज रमेश, ओके ठीक है भाई। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है। देखिए मुख्य न्यायाधीश प्लस में कितने होंगे भाई, 33 अन्य न्यायाधीश होंगे, बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन बी आएगा। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है, 33 प्लस 1। ठीक है भाई, लीजिए नेक्स्ट। भारत के संघीय न्यायालय के, देखिए भारत के संघीय न्यायालय ने कब से कार्य शुरू किया, कब से कार्य शुरू किया। तो ऑप्शन है भाई इस प्रकार से, जस्ट 1 मिनट। कब से शुरू किया भाई बताइए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। 2024 में भाई हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए भाई, 1 अक्टूबर 1937 में, 1 अक्टूबर 1945 में, 2 अक्टूबर 1930 में, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, रजत जी डी बता रहे हैं। चलिए बताओ भाई। ठीक है, देखो क्या है भाई बताइए इसका आंसर। भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना, है ना। क्या बता रहे हो भाई, 1950। लीजिए देखते हैं भाई, जवाब दो, देखते हैं क्या आएगा। ठीक है, जवाब दूंगी मैं, वेट कर रही हूँ आप लोग क्या करोगे। ठीक है, इसका जो आंसर है ना क्या आएगा भाई, ऑप्शन है ए आएगा, ए। ठीक है, क्या आएगा, ए 1937। 1 अक्टूबर 1937, 1 अक्टूबर 1937। ठीक है भाई, लीजिए गलत हुआ है, पढ़ेंगे भाई, है ना। मोस्टली का गलत है। देखो, भारत के संघीय न्यायालय की स्थापना भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी। ठीक है, ध्यान रखना 1935, और 1 अक्टूबर 1937 से कार्य करना शुरू किया था। ओके, ये भी ध्यान रखिएगा। और संघीय न्यायालय 1950 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना तक क्या रहा भाई, कार्यरत रहा। बिल्कुल भाई, सभी के सभी जवाब दोबारा दो इसका आंसर और याद करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश की आयु तक सेवानिवृत्त होते हैं भाई बताइए। रिटायर 70, 58, 62, 65। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, वेरी गुड भाई प्रिया, रजत जी, संदीप, बिल्कुल, महक, ओके भाई, परवीन, पूनम, सुमन जी, बिल्कुल इसका आंसर क्या आएगा, 65, बिल्कुल करेक्ट है। मोनिका जी, लोकेश जी, लीजिए भाई। परवीन क्या है भाई बताइए आंसर। ठीक है, 65 आएगी। कितनी है भाई, 65। और इसके पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, बिल्कुल करेक्ट है मैक जी, लोकेश जी। ठीक है, नेक्स्ट है भाई, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार बताइए किसके पास है भाई। सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश भारत के राष्ट्रपति, भारत के गृह मंत्री, भारत की संसद। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, डी। क्या बात है, वेरी गुड भाई, है ना, सबसे पहले। ओके चलिए भाई, रजत जी, सुमन जी, ठीक है भाई, संदीप, है ना। इसका आंसर प्रवीण जी करेक्ट बता रहे हो। रमेश, डी आएगा, भारत की संसद के पास है। किसके पास है, बिल्कुल डिसीज। इसका आंसर क्या आएगा, डी आएगा। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। तो बताइए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री। एक फ्लो में चल रहा है बी। ओके मेरे पिछले, ठीक है भाई, चौधरी जी स्वागत है आपके। ओके चलिए भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, भारत के टी में 16 नंबर थे, इसी टी में 22 आए हैं, 6 नंबर बढ़े हैं, मुझे 9,000 मिलेंगे, क्या बताना भाई। अच्छा जोक था। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या आएगा, भारत के क्या आएगा, राष्ट्रपति आएगा भाई। ठीक है, बड़ा अच्छा मजाक किया आपने। लीजिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी भाई बताइए। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी। फातिमा, रामापॉल और सुजाता मनोहर, उपरोक्त में से कोई नहीं। फातिमा, वेरी गुड भाई, ए। बी भी आया, लोकेश जी बी बता रहे हैं भाई। चलिए इसका जो आंसर है ना क्या होगा, ए होगा भाई, ए। ठीक है, क्या है भाई, फातिमा, फातिमा बीबी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आएगा भाई। ठीक है, और देखिए वर्तमान में 3 महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय में है। कौन कौन है देखिए, एक तो हिमा कोहली है, और दूसरी है भाई बी नाग रत्ना, और तीसरी है भाई बेला एम त्रिवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी है। कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित है। ठीक है, कह रहा है सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी घोषित कानून होगा वो देश में सभी न्यायालयों पर क्या होगा, बाध्यकारी होगा। ये कौन सा अनुच्छेद बताता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, 226 बता रहे हो। ओके,
226 तो रीट जारी करने से है, 226 किससे है, रीट जारी करने से है, ध्यान दीजिए। ठीक है, यहाँ पे बात हो रही है किसकी, भाई जो भी घोषित कर देता है कानून तो वो सभी क्या होगा, न्यायालयों में बाध्यकारी है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 141 आएगा। क्या आएगा, 141। आइए पढ़ेंगे, 2018 में पूछा है। देखो, भारत के संविधान के अनुच्छेद 141 में यह प्रावधान है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून देश में सभी न्यायालयों पर क्या होगा, बाध्यकारी। और 226 उच्च न्यायालय की रीट जारी करने की सख्ती से संबंधित है। ठीक है भाई, ओके। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 169। विधिक रूप से केंद्र में एक व्यक्ति को मुक्त करने के लिए न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी उपयुक्त रीट है। ठीक है, ध्यान दीजिए, विधिक रूप से कैद में एक व्यक्ति को मुक्त करने के लिए, ठीक है, एक व्यक्ति को मुक्त करने के लिए न्यायिक निकाय द्वारा जारी की जाने वाली कौन सी उपयुक्त रीट है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, डी बता रहे हो, क्या बता रहे हो, डी। ओके, वेरी गुड भाई, क्या आएगा, डी। बिल्कुल, प्रवीण जी, नरवीर जी, मोनिका जी, पूनम जी, दिल से रमेश, प्रवीण जी, है ना, सुमन जी, डी सबका करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, है ना, बंदी प्रत्यक्षीकरण आएगा। लीजिए भाई, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं इस प्रकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई, 2021 के हिसाब से जवाब दीजिएगा। ठीक है, तो कौन है भाई 2021 के हिसाब से बताइएगा, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, सी बता रहे हो भाई, ओके। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा। क्या आएगा, बी। बी वालों का बिल्कुल करेक्ट है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, NV रमना। क्या है भाई, NV रमना। और ये कब से कब तक थे, देखिए यहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ है। इनका कार्यकाल 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021 तक था। और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं। यह भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। कौन से भाई, 50वें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, वर्तमान 1 दिसंबर 2019 तक भारत के मुख्य न्यायाधीश बताइए। वर्तमान देखो, वर्तमान 1 दिसंबर 2019 तक डैश में भारत के मुख्य न्यायाधीश बताइए कौन है। श्री रंजन गोगोई है, या श्री दीपक मिश्रा है, या श्री शरद अरविंद है, या श्री जगदीश है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, बताइए। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, अच्छा, वेरी गुड। मतलब है ना, कान है ना तुमने बिल्कुल बंद कर रखे है ना, बिल्कुल कान बंद कर रखे हैं सभी ने, है ना। सुनना तो कुछ है नहीं, बस अगले क्वेश्चन पर नजर होती है, उसका आंसर देना होता है। ठीक है, क्यों पूछिए, है ना। देखिए, आइए बताती हूँ, अभी क्या बताया था, देखिए यहाँ पे देखो, इनका कार्यकाल 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021 तक था। ठीक है, और वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ हैं, है ना। यहाँ पे किसकी बात हुई, NV रमना की हुई। किसकी हुई, NV रमना। तो बताओ इसमें ऑप्शन में कहाँ पे है, बताइए, कहीं है, नहीं है ना। लीजिए, क्या है, उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देखें। अभी बताया था, पढ़ा भी था, लेकिन सुनना नहीं किसी ने, कॉपी पेस्ट करेंगे बिल्कुल, है ना। लगे रहो, सुनना मत, जो मतलब आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, इसमें लिखी हुई है, उसको ध्यान से देखो, तब आगे बढ़ो, क्या जल्दी है, ये बताइए। ठीक है, बिल्कुल, शाबाश, वेरी गुड, लगे रहो। मतलब जो तुम्हें बताया जा रहा है, तुम ये सोच रहे हो, अरे तुम खुद पढ़ो ना उसको, पढ़ के, और फिर अगले का क्या पता वो आगे आए, एग्जाम में भी आ जाए। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है। तो बताइए, व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा कौन करता है। तो ध्यान से बताइएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, सी, वेरी गुड भाई रजत, है ना, बिल्कुल बताइए, सी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा। क्या आएगा, ऑप्शन है सी। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, वेरी गुड, है ना, जस्ट 1 मिनट। क्या आएगा भाई, सी। पढ़ना चाहे भाई पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से 5 प्रकार की हैं। कितने प्रकार की रीट हैं, 5 प्रकार की, और पांचों रीट भाई आपको आनी चाहिए, पता होनी चाहिए। लीजिए भाई नेक्स्ट 173, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। देखिए क्या है, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर राष्ट्रपति मुख्यमंत्री की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल से मशवरा लेते हैं, राष्ट्रपति सब विवेक से कार्य करते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की बात हो रही है, तो सोच समझ के जवाब दीजिए, क्या करते हैं भाई।
ठीक है, सी बता रहे हो भाई, सी, वेरी गुड भाई। संदीप जी बी बता रहे हैं, ठीक है। प्रिया, नरवीर, मैगजी ए बता रही हैं। चलिए भाई, ए और बी मिक्सअप आ रहा है। सुमन बी। चलिए, इसका जो आंसर है ना, ऑप्शन क्या आएगा भाई, आपको बता देती हूँ क्या आएगा। यहाँ पे पूछा गया उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के अवसर पर, तो इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन है सी आएगा। राष्ट्रपति राज्यपाल से उच्च न्यायालय, किसकी बात हो रही है, उच्च न्यायालय, ठीक है। तो उच्च न्यायालय में राज्यपाल से मशवरा करेगा, किससे करेगा। देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 217 ये कहता है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल के, है ना, राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाएगी। मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के संदर्भ में उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से क्या है, परामर्श कर लिया, है ना, किया जाता है। तो इस प्रकार से बिल्कुल भाई 217 बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई, अनुच्छेद 174वां क्वेश्चन है भाई, वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा और कोई भी बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता। वह मामला जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक बुनियादी ढांचा है, कोई भी इस बुनियादी ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकता। तो बताइए भाई, इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है। कौन सा था वो मामला। मेरा तो सिर फट गया जी आज। अच्छा जी अमित जी, ऐसा क्यों हुआ भाई, बताइए। अभी आए हो और अभी शुरू किया। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है एम एम, क्या जवाब दिया भाई, ऐसा क्या हो गया बताओ। ओके, इसका आंसर क्या आएगा भाई, ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, बी, बी वालों का बी बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या आएगा, बी आएगा, ठीक है। वो मामला कौन सा था, केशवानंद भारती मामला था। याद कर लो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2021 में पूछा गया है। इसके अलावा कई एग्जाम में भी देखा है मैंने। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के बाद सुप्रीम न्यायालय ने कहा है कि संविधान के मूल बुनियादी ढांचे का उल्लंघन कोई नहीं कर सकता, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। ओके, ऊपर 2 मिनट घूम के आता। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में कथन, गलत कथन की पहचान कीजिए भाई। बताइए कौन सा है, क्या है भाई, किस चीज को एक्सप्लेन करना है, रजत जी बताइए क्या हुआ, ठीक है। ओके, चलिए देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत कथन की पहचान कीजिए। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिए, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत कथन की करनी है, विचार करना है, पहचान करनी है गलत की, ठीक है, किसकी, गलत की। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होते हैं। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को ट्रांसफर नहीं कर सकते। और ऑप्शन सी कहता है भाई, किसी भी न्यायालय से मामलों को, यह किसी भी न्यायालय से मामलों को अपने पास ले सकता है। और ऑप्शन डी है भाई, ऑप्शन डी है, जस्ट 1 मिनट, 1 मिनट दीजिएगा, क्या हुआ, 1 मिनट भाई, ठीक है। देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत कथन की पहचान करनी है। यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की, ठीक है। तो ध्यान से आपने तीनों ऑप्शन देख लिए होंगे। और डी है, डी देखो भाई क्या आएगा इसका आंसर। यह मामलों में एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में क्या है भाई, स्थानांतरित कर सकते हैं। तो इसका जो आंसर है भाई, बताइए क्या आएगा, ठीक है। ओके, बताओ भाई, इसका आंसर क्या आएगा, कौन सा कथन गलत है। तो इसका आंसर क्या रहेगा भाई, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, 134, इसका कोई भी गलत नहीं है भाई। लीजिए, आइए पढ़िए, सारे के सारे ठीक हैं, सारे के सारे ठीक हैं। आओ देखो, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय देश के सभी न्यायालयों के लिए बाध्यकारी होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। किसी भी न्यायालय में लंबित मामलों को अपने पास मंगवा सकता है, सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल करेक्ट है। और किसी लंबित मामले या अपील को एक उच्च न्यायालय से दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित कर सकता है। जबकि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का ट्रांसफर राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है। यहाँ पे कोई भी कथन क्या है भाई, गलत नहीं है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बिल्कुल ठीक है, सारे के सारे क्या है, करेक्ट है। यहाँ पे गलत पूछा गया था तो ग्रेस मार्क्स मिली थी सभी बच्चों को। 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, सेट 2 में आया था, ठीक है भाई। बी गलत है, बी गलत नहीं है भाई। ओके, ट्रांसफर हो सकता है यहाँ पे। ओके, चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अधिकार को संदर्भित करता है, ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन, चारों कथन आपके सामने हैं, न्यायिक समीक्षा अधिकार को क्या करता है भाई,
क्या बतानी है भाई अमित जी, बताइए। मैम जी एक बात बताओ, क्या है भाई, बताइए। ओके भाई अमित, पढ़ाई पे ध्यान दो, कुछ नहीं है बस। ओके आप है ना अपने माइंड को कमांड दो, बी पॉजिटिव, ठीक है। ओके सिर में दर्द होता है तो सबसे बड़ी चीज़ है क्यों हुआ है, पहले कारण जानिए, और या तो टैबलेट लीजिए। अगर आप टैबलेट नहीं लेते हो तो भाई थोड़ा माइंड को रिलैक्स कीजिए, ठीक है। लीजिए भाई, क्या है देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अधिकार को संदर्भित करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई, बी बता रहे हो, ठीक है। इसका आंसर क्या आएगा भाई लोकेश जी। ओके इसका आंसर है ना, देखो क्या आएगा, सी आएगा, कानूनों की संवैधानिक की जांच करने का अधिकार, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा अधिकार को संदर्भित करता है, ये पढ़ेंगे। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक समीक्षा शक्ति के अंतर्गत कानून और कार्यकाली अधिकारों की संवैधानिकता की समीक्षा कर सकता है और असंगत कानून या कार्यों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए भाई, 177, रमेश जी सी। ओके भाई दिलसेर जी, लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, देखो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है भाई, बताओ किसके पास है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पास है, भारत के राष्ट्रपति के पास है, गृह मंत्री के पास है, भारत की संसद के पास है। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, वेरी गुड भाई, बिल्कुल, नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है। इसका आंसर बताइए रजत जी, डी। चलिए वेरी गुड। ओके ओके वेरी गुड भाई, देखिए नरविन ने बहुत अच्छा सजेशन दिया है। इसका आंसर क्या आएगा भाई, है ना, भारत की संसद, बिल्कुल करेक्ट है भाई प्रवीण जी, ठीक है। भारत की क्या आएगा, लीजिए भाई पढ़िए, देखिए कौन सा अनुच्छेद है, संविधान के अनुच्छेद 124 ए के तहत अंतर्गत भारत की संसद के पास न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का क्या है भाई, अधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178, 200 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे आज, कितने करेंगे भाई, 200, ठीक है। चलिए आइए, 130 से 200 क्वेश्चन यानी 70 क्वेश्चन करेंगे, कितने करेंगे, 70। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है भाई, बताइए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, इसका जवाब दीजिए, कौन करता है भाई। भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा, हाँ भाई जवाब दीजिए, कौन करता है। इसका आंसर क्या रहेगा भाई, भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन क्या आएगा, बी आएगा, क्या आएगा, बी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है ये, ठीक है भाई। क्या हुआ भाई, आपके कमेंट रुक गए, मुझे दिख नहीं रहे एक्चुअल में, या आप कर ही नहीं रहे हो भाई, जस्ट 1 मिनट, ठीक है भाई, चेक करती हूँ मैं, 1 मिनट दीजिएगा। ओके प्रेसिडेंट, वेरी गुड भाई, अब दिखने लग गए हैं थोड़ा सा, जस्ट 1 मिनट, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की, क्या है क्वेश्चन, देखो, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश डैश वर्ष की आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं। तो बताइए कितनी आयु पर सेवानिवृत्त होते हैं भाई, इसका जो आंसर है क्या आएगा, 70, 58, 62, 65। तो इसका आंसर क्या रहेगा, अभी थोड़ी देर पहले भी आया था ये क्वेश्चन और 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है 65। वेरी गुड भाई, सबका करेक्ट है, रमेश जी, अमित जी, ठीक है भाई, लोकेश, दिलसेर, ठीक है भाई, रजत जी। इसका आंसर क्या आएगा, 65 आएगा, 65 बिल्कुल करेक्ट है भाई। और देखिए उससे पूर्व भी ये क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा दे सकते हैं। अब आगे भाई महान्यायवादी और कैग से रिलेटेड क्वेश्चन, भारत सरकार का पहला कानून अधिकारी बताइए कौन होता है। तो कौन होता है भाई, अटॉर्नी जनरल होता है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं, भारत के राष्ट्रपति होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। ए ओके रजत जी, ठीक है भाई, प्रवीण जी, महक जी। इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए आएगा, अटॉर्नी जनरल, बिल्कुल करेक्ट है, नरवीर जी, रमेश जी, ठीक है भाई, बिल्कुल। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के राज्यपाल, भारत के उपराष्ट्रपति। तो बताइए भाई, भारत के अटॉर्नी जनरल को कौन नियुक्त करता है। वेरी गुड भाई, सेम अमित, क्या बात है भाई, बाज नहीं आओगे है ना। चलिए मतलब लिखना जरूर है, सेम है ना। ए आएगा इसका आंसर, क्या आएगा, ए, भारत के राष्ट्रपति, बिल्कुल करेक्ट है भाई, प्रवीण जी, रजत जी, मोनिका जी, रमेश, लोकेश, महक जी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। लीजिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके
भारत सरकार का कानून अधिकारी कौन है भाई बताइए। भारत सरकार का कानून अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश है, भारत के राष्ट्रपति हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो बताइए भाई कौन है भारत सरकार का कानूनी अधिकारी कौन है? अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, है ना। 76 क्या बता रहे हो भाई रजत जी? 76 अनुच्छेद बता रहे होगे, ठीक है। वेरी गुड, क्या बात है भाई रजत जी, आपकी बहुत अच्छी है, क्या बात है, वेरी गुड। अटॉर्नी जनरल बिल्कुल सही बताया, है ना। लीजिए भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो। भारत का जो है महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल भारत सरकार का मुख्य कानून सलाहकार या विधि अधिकारी होता है। महान्यायवादी को भारतीय राष्ट्रपति के द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श पर क्या है भाई नियुक्त किया जाता है और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रह सकता है। बिल्कुल करेक्ट है प्रवीण जी, मोनिका जी, लोकेश, रमेश जी, ठीक है भाई, नरवीर जी। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। केंद्र सरकार का प्रथम, है ना, विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय विधि मंत्री, महान्यायवादी, महाधिवक्ता। केंद्र सरकार का पूछा है तो इसका आंसर क्या आएगा? सी। वेरी गुड भाई, सी। सबसे पहले किसने? लोकेश, फिर रजत, महक, ओके, रमेश जी, दिलसेर, नरवीर, प्रवीण जी, अमित जी, बिल्कुल करेक्ट है भाई, है ना। दिलसेर जी, मोनिका, सी, महान्यायवादी, बिल्कुल करेक्ट है भाई। मंडी सुपरवाइजर का पेपर में आया था 2018 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 184 पे आ गए हैं भाई, बस लास्ट के कितने बच गए? 14 बच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में एक संवैधानिक निकाय नहीं है? तो बताइए भाई कौन सी एक संवैधानिक निकाय नहीं है? वित्त आयोग, भारत का अटॉर्नी जनरल, भारत का, है ना, सोलिसिटर जनरल, अनुसूचित जाति जनजाति आयोग। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? ओके, सी आया, अमित 3, ओके। चलिए भाई, मोनिका सी, महक, रजत, बिल्कुल भाई इसका आंसर क्या आएगा? भारत का सोलिसिटर जनरल। तो देखिए, वित्त आयोग, अटॉर्नी जनरल, महान्यायवादी जिसे बोलते हैं, तथा अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को भारत में संवैधानिक निकाय का दर्जा है, ठीक है, और इसे नहीं है भाई, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, राज्य की कार्यपालिका, मैगजी सी, ओके भाई, प्रवीण, लोकेश। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे राज्य की कार्यपालिका से रिलेटेड क्वेश्चंस 185, ठीक है। क्या है भाई? यहाँ पे कथन दिए गए, कथन पे विचार करना है। भारत के नियंत्रण एवं महालेख परीक्षक, जिसे क्या बोलते हैं भाई? कैग, हरियाणा सरकार के लेखा के संकलन और तैयारी के लिए जिम्मेवार है। यह कार्य महालेखाकार हरियाणा के कार्यालय के माध्यम से किया जाता है। तो इसका जो आंसर है भाई, ये हरियाणा जीके में भी आया था। मैम नींद आ रही है, ओके, ठीक है भाई। चलिए रेस्ट लीजिए, 200 क्वेश्चन करेंगे तो करेंगे, ठीक है। चलिए बताइए इसका आंसर क्या आएगा, ठीक है, क्या आएगा भाई? दोनों ही कथन क्या है? सही है। दोनों कथन क्या है? सही है, ठीक है। इसका आंसर डी आएगा, डी, ठीक है। दोनों ही कथन क्या है? 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये हरियाणा जीके में भी किया था, हरियाणा जीके में। दोनों गलत हैं भाई, कौन बता रहे हैं भाई ये दोनों गलत हैं? हाँ भाई, दोनों करेक्ट हैं, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। लीजिए भाई, पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट मेंशन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके प्रवीण जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, एक सभा की विधानसभा डैश सदन की विधानसभा है। देखिए, एक सभा की विधानसभा डैश सदन या सदनों की विधानसभा है। 2, 3, 1 और 4। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई बताइए, ठीक है। 1 मिनट दीजिए, लीजिए ऑप्शन सी और डी और दिखा देती हूँ, जस्ट 1 मिनट। लीजिए भाई, 1 और 4। तो बताइए भाई, विधानसभा क्या पूछी है यहाँ पे, है ना। विधानसभा क्या है? दो, दो बता रहे हैं भाई, है ना। इसका क्या आएगा भाई? एक सभा की विधानसभा, एक सदन की, क्या आएगा भाई? इसका आंसर एक आएगा, एक, बिल्कुल मोनिका जी, एक, ओके रजत जी, प्रवीण जी, दो नहीं आएगा, एक आएगा, बिल्कुल अमित, एक आएगा। लीजिए भाई पढ़ेंगे, देखो, एक सभा की क्या है? देखो, एक सभा की विधानसभा एक सदन या सदनों की विधानसभा है और संविधान के अनुच्छेद 138 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और 2 सदनों में से मिलकर बनेगा और विधान परिषद उच्च सदन होता है जबकि विधान परिषद निम्न सदन होता है, ओके, बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद
में मुख्यमंत्री के कार्यों को परिभाषित किया गया है? 64 में, 164 में, 163 में, 166 में, 167 में। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई? सबसे पहले किसने बताया? अमित। वेरी गुड भाई मोनिका, बिल्कुल करेक्ट है। इसका आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन है डी रहेगा, है ना? बिल्कुल। लीजिए भाई नेक्स्ट कितना आएगा? 167। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई 188। लास्ट के 12 क्वेश्चन रह गए। राज्यपाल के लिए न्यूनतम आयु योग्यता बताओ भाई। राज्यपाल के लिए, है ना, 45, 35, 25 और 30। इसका जो आंसर है भाई बताइए क्या आएगा? 35। वेरी गुड भाई, सबसे पहले अमित। वेरी गुड भाई रजत, ठीक है भाई। मैक, मोनिका, प्रवीण जी, दिल से, रमेश। 35 क्या आएगा? 35 बिल्कुल करेक्ट है भाई नरवीर जी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष पूरी कर चुका हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो और वह विधानसभा का सदस्य चुनने योग्य हो। बिल्कुल। कितनी वैकेंसी आएंगी मैम? लगा बाग क्या है भाई? भाई देखिए जो आइडिया जो देखिए यूट्यूबर बता रहे हैं उसके हिसाब से लगभग मंडी सुपरवाइजर की इतनी ज़्यादा नहीं आएंगी, ठीक है? ज़्यादा नहीं बता रहे। और लगभग कितनी बताई थी भाई? 600-700 के करीब बता रहे थे, ठीक है? मंडी सुपरवाइजर की 600-700 बता रहे हैं भाई, ठीक है? और बाकी आ लें तब देखते हैं भाई कितनी क्या है, अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है? सब अपने अपने आइडिया लगा रहे हैं पिछली पोस्टों को देखते हुए, और कितनी इंक्रीज होगी कितनी नहीं देखते हैं भाई, ठीक है? देखिए राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? हमें तो एक ही चाहिए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी जारी रखो। सीधा सिंपल सा लॉजिक है, कितनी है कितनी नहीं है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें एक चाहिए और उसी से मतलब होना चाहिए, बस। दैट्स ऑल। ओके, ठीक है। राज्यपाल के पद का आधिकारिक कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 2 वर्ष का, 5 का, 10 का, 3 का, ठीक है जी। बिल्कुल। इसका आंसर क्या आएगा भाई? 5 वर्ष आएगा। क्या आएगा? 5 वर्ष। ओके, ये मत देखो किसमें कितनी पोस्ट आएंगी, बस टारगेट ये रखो भाई। अपनी तैयारी अब की बार ऐसी करनी है भाई, कौन सा पेपर आ जाए कुछ हो जाए छोड़ेंगे नहीं, ठीक है? एक वैकेंसी लेके रहेंगे, ठीक है? राज्य लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ठीक है, मुझे 2 चाहिए मैम। अच्छा चलिए भाई मोनिका जी, ठीक है 2 चाहिए, ठीक है? यहाँ लोगों को एक मुश्किल और ये आप 2 की बात कर रहे हो भाई, कमाल कर रहे हो। भगवान करे आपको, है ना, जितनी आपकी इच्छाओं से डबल ट्रिपल दे, ठीक है भाई? चलिए नेक्स्ट है भाई राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो इसका आंसर क्या आएगा भाई? प्रेसिडेंट बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो? प्रेसिडेंट। कौन बता रहा है भाई? प्रेसिडेंट। नरवीर जी ध्यान दीजिए, यहाँ राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति पूछी जा रही है, तो कौन करेगा? राज्यपाल। कौन करेगा? राज्यपाल, ठीक है? ए आएगा, ठीक है? ओके, ध्यान दीजिए, राज्यपाल। 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है, और 317 के अनुसार ओके आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को, ठीक है? किसकी भाई? पढ़ लेना भाई, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, राज्य विधानसभा का कार्यकाल बताओ भाई कितना होता है? कितना होता है? बिना देखे वैसे ही बता दो कितना होता है। विधानसभा का पूछा गया है, राज्य विधानसभा कितना होता है भाई? आर्टिकल 317, ठीक है? यहाँ पे क्या पूछा है भाई अमित जी? क्या है? 11 साल। 11। कमाल कर रहे हो भाई अमित। यहाँ पे राज्य विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5। कितना होता है भाई? 5 बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई कितना होता है? 5 बिल्कुल करेक्ट है भाई। और ये 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 172 के अनुसार प्रत्येक विधानसभा का कार्यकाल कितना होगा? 5 वर्ष होगा। और इससे पहले भाई राज्यपाल इसे क्या कर सकता है? मुख्यमंत्री के अनुरोध पर इसे 5 साल से पहले भंग किया जा सकता है। राज्य सरकार का देखिए राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, इनमें से कोई नहीं, ठीक है? जैसे राष्ट्रपति होता है उसी प्रकार से राज्य में कौन होता है भाई बताइए? ए। वेरी गुड भाई, करेक्ट है बिल्कुल। रजत जी, मैक जी, रमेश जी, लोकेश जी, ठीक है भाई। ओके मोनिका जी, दिल से, नरवीर, रमेश, बिल्कुल ठीक है। अमित, इसका आंसर क्या आएगा? राज्यपाल आएगा। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। लीजिए भाई राज्यपाल। 7 क्वेश्चन रह गए हैं भाई लास्ट के। राज्यपाल यह नामित प्रमुख के रूप में कार्य करता है, और राज्य प्रशासन की वास्तविक शक्तियां बताइए भाई किस में होती हैं? जैसे राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक कौन है भाई? प्रधानमंत्री। इसी तरह राज्य में भाई क्या आएगा?
प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री या फिर लोग, क्या आएगा भाई सीएम। वेरी गुड भाई, बिल्कुल करेक्ट बता रहे हो सारे के सारे, नो डाउट। इसका आंसर क्या आएगा, मुख्यमंत्री आएगा। कौन आएगा, मुख्यमंत्री। नेक्स्ट भाई 194, हरियाणा की विधानसभा, देखिए हरियाणा की विधानसभा संविधान की डैश अनुसूची में शामिल विषयों पर कानून पारित करती है। बताइए कौन सी अनुसूची है भाई, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं। तो इसका जो आंसर है क्या आएगा भाई, ठीक है, हरियाणा की विधान है ना सभा संविधान की, बताइए कौन सी, 7वीं। वेरी गुड भाई रजत, क्या बात है, वेरी गुड। ओके नरवीर जी, दिलसे, रमेश जी, मोनिका जी, बिल्कुल क्या आएगा इसका आंसर, 7 आएगा। ठीक है, 7 केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों के विभाजन से संबंधित है। और संघ सूची में 100 विषय, राज्य सूची में 61, सम सूची में 52 विषय शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उपरोक्त में से कोई नहीं। अभी किया था ये क्वेश्चन, तो फिर से आ गया, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए रहेगा। क्या रहेगा, ए, बिल्कुल करेक्ट है सभी का, नो डाउट। अभी करके आए हैं, लीजिए भाई 196 क्वेश्चन, लास्ट के 4 क्वेश्चन रहते हैं भाई, जवाब दीजिए। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत में डैश राज्य का प्रमुख होता है। तो बताइए भारत के संविधान के अनुसार कौन होता है भाई, मुख्यमंत्री, प्रमुख, शासन सचिव, अध्यक्ष। ऑप्शन डी बता रहे हो भाई, क्या बता रहे हो, डी। वेरी गुड भाई, ए कौन बता रहा है भाई, ठीक है, अमित डी, ओके महक डी, ओके मोनिका, दिल से, रमेश, पूजा जी, बिल्कुल भाई रजत, नरवीर जी। इसका आंसर क्या आएगा, राज्यपाल आएगा। क्या आएगा, राज्यपाल। ओके लीजिए नेक्स्ट, देखो राज्य का कार्यकारी प्रमुख बताओ, राज्य का कार्यकारी प्रमुख, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो कौन होता है भाई, बी। वेरी गुड भाई अमित, ठीक है, बी। ओके रमेश, बी। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, राज्यपाल आएगा। कार्यकारी प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है, करेक्ट है। लीजिए भाई 29 राज्यों में से कितने राज्यों में विधान परिषद है। यहाँ पे 28 है, 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। उस टाइम पे कितने थे भाई, 29 थे। कितने थे, 29 थे। तो इसका जो आंसर है भाई बताइए, 29 राज्यों में से कितने राज्यों में है, कितने बता रहे हो भाई, रमेश जी 7। कितने बता रहे हो, 7। 7 नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन में तो कोई नहीं है, नो डाउट। ठीक है, लीजिए भाई लोकेश जी, ठीक है, अपनी नॉलेज है ना बिल्कुल परफेक्ट रखो। मोनिका जी बी, मैग जी 6, है ना, बिल्कुल करेक्ट है। लीजिए भाई देखो यहाँ पे, है ना, इसका आंसर है ना, इसमें कोई नहीं है। ये देखिए ध्यान से देखो, वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। कितनों में है, 6 में है। कितनों में है, 6 में। विधान परिषद वाले राज्य कौन कौन से, देखो बिहार, उत्तर प्रदेश, ध्यान रख लो 6 में है, कर्नाटक में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में। और राज्य विधान परिषदों को भंग नहीं किया जा सकता। जैसे राज्यसभा को नहीं किया जा सकता, वैसे विधान परिषद को नहीं किया जा सकता, लेकिन अनुच्छेद 169 के अधीन समाप्त किया जा सकता है। ये ध्यान रखिएगा। और इसमें 1/3 सदस्य प्रत्येक दूसरे वर्ष में क्या है भाई, क्या हो जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं। ये भी ध्यान रखिएगा। तो इसका जो आंसर इनमें से कोई नहीं है, 6 राज्यों में। कितने में, 6 में। ये ध्यान दीजिए, याद रखिए। और राज्य के देखिए, गवर्नर को शपथ कौन दिलाता है, तो बताइए कौन दिलाता है, भारत के राष्ट्रपति, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, राज्य का महाधिवक्ता, इनमें से कोई नहीं। तो क्या आया भाई, बी, अमित, मोनिका, ओके। तेलंगाना में आम गौ है, ओके। ठीक है भाई, हाई कोर्ट चीफ जस्टिस, वेरी गुड। लोकेश, अमित, दिलसे, रजत, भाई सब का बी आ रहा है, बिल्कुल रमेश जी, पूजा जी। ठीक है महक, इसका आंसर क्या आएगा, राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, दिलसेर जी, बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है भाई लास्ट क्वेश्चन आज का। जब किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु होती है तो वह अपना त्याग पत्र देता है, तो नए राज्यपाल की नियुक्ति तक सामान्यतः उसके कार्यों का निर्वाह कौन करता है। तो बताइए कौन करता है, राज्य का सेक्रेटरी जनरल करता है, राज्य मंत्रिमंडल द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति करता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या राज्य का महाअधिवक्ता करता है। तो क्या बता रहे हो भाई, सी। वेरी गुड भाई पारस जी, बड़े लेट आए, ओके। ठीक है भाई, इसका आंसर क्या आएगा, सी। वेरी गुड भाई पूजा जी,
अमित जी डी नहीं आएगा, मोनिका डी बता रहे हैं भाई। इसका जो आंसर है क्या आएगा, ऑप्शन है सी आएगा, सी। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, लीजिए भाई, पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। जब भी किसी राज्य के राज्यपाल की मृत्यु हो जाती है अथवा वह त्याग पत्र दे देता है तो नए राज्यपाल की नियुक्ति तक उस कार्यों का निर्वाह उस राज्य की उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाता है। याद रखिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा और इसी तरह भाई कल कंटिन्यू करेंगे 201 क्वेश्चन से। आज हमने टोटल 70 क्वेश्चन किए। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच भाई सभी का। ओके भाई पूजा जी थैंक यू सो मच। ओके चलिए भाई गुड नाइट सभी को, टेक केयर और अपनी तैयारी जारी रखें भाई, पूरा फोकस रखें पढ़ाई पे और सिर दर्द को भाई दूर रखें अपने, ठीक है। सिर दर्द हावी नहीं होना चाहिए आपकी पढ़ाई के ऊपर, कुछ हो जाए बस आपकी बार जॉब लेनी है, सीधा सिंपल फंडा, ठीक है। तैयारी जारी रखें। गुड नाइट भाई। और भाई वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू सो मच।